नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में आज लगातार दूसरे दिन भी देशव्यापी बैंक की हड़ताल जारी रही। कर्मचारियों ने मौजूदा सरकार पर बड़े आरोप लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि इस समय मौजूदा सरकार अपने मित्र उद्योगपतियों के हाथों में बैंकों को सौंपने का काम कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। कर्मचारियों का कहना है फिर से मध्यम वर्ग के लोग काफी प्रभावित होंगे। साथ ही बताया आने वाले सत्र में सरकार एक काला कानून भी पास करने वाली है। जो सभी सरकारी बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हो जाएंगे। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक कोई भी सरकारी बैंक नहीं भागी, लेकिन वही प्राइवेट बैंकों में आम जनता के काफी पैसे डूब चुके हैं, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। वहीं अगर बैंक का प्राइवेटीकरण हुआ, उद्योगपतियों के हाथ में गई, बता दें मध्यम वर्ग तथा छोटे वर्ग के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीनबंधु त्रिपाठी है। मैं AIPONDF का सर्कल सेक्रेटरी हूँ और मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि जनता को ये सवाल पूछना चाहिए कि ये लोग जो हर लोग वादे करते हैं कि हम रोज़गार देंगे कहाँ से? आप LIC आप बेच रहे हैं, रेलवे आप बेच रहे हैं, बैंक आप बेच रहे हैं। जब आपके पास कुछ रहेगा नहीं तो रोज़गार आप कहाँ से देंगे? ये रही पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश की 80% जनसंख्या ऐसी है जिनके पास रात को खाने को रोटी नहीं होती। वो लोग भी ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर के अच्छी नौकरी पाएंगे। नौकरी पाएंगे कहाँ से? अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो एजुकेशन लोन जितने हैं उनमें 99% सरकारी बैंकें देती हैं, प्राइवेट तो देती ही नहीं है। तीसरी बात आते हैं, सरकार ये कहती है, जनता के अंदर एक भ्रम फैला के रखी है कि अकाउंट्स NPA हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 2.1 लाख करोड़ रुपए का कॉरपोरेट NPA है। इनमें 18,000 करोड़ रुपए का अभी तक इस सत्र में बैंक से उसूला गया, मतलब जनता से जो कॉरपोरेट है उनसे उसूला है सरकार ने, जो कि टाटा को इन्होंने एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया है। वो ऋण तकरीबन 64,000 करोड़ का एसेट था टाटा का। 64,000 करोड़ रुपए का एयर इंडिया का एसेट था जो कि टाटा को मात्र 18,000 करोड़ में बेच दिया गया। बाकी का पैसा कहाँ गया? जो 5 लाख तक का ये गारंटी लाए हैं, ये गारंटी बस इसीलिए लाए हैं कि काले धन को सफेद कैसे किया जाए, आपका पैसा कॉर्पोरेट के जेब में कैसे डाला जाए। सिंपल सी बात है, आप समझिए। मान के चलिए कि आपका 10 लाख रुपया बैंक में जमा है, कल को वो बैंक प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया, बैंक को जानबूझ के डुबा दिया जाएगा। कॉर्पोरेट घराने 5 लाख रुपया आपको दे देंगे, बाकी का 5 लाख कहाँ जाएगा? सीधे सीधे कॉर्पोरेट के जेब में जाएगा। अब आते हैं हमारा रोजगार का मुद्दा हो गया, हमारे प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा हो गया। अब आप समझिए, जितने भी प्राइवेट चीज़ें हैं जो लॉस में चल रही हैं उनको तो ये ला रहे हैं सरकारी के पास। जैसे कि यस बैंक आपका फेल हुआ, उसको इन्होंने सरकारी बैंक के पास ला दिया, SBI के पास, और SBI से फिर इन्होंने कैपिटल दे दिया टाटा कैपिटल को, अडानी ग्रुप को। सरकार जो पैटर्न पे चल रही है वो ये चल रही है कि आपके अंदर जेब में जो पैसा पड़ा है वो बाहर निकाल लिया जाए, और बाहर निकालने के बाद उनको चंद घरानों को दे दिया जाए। सरकार तो कह रही है कि हमको पैसा बाहर निकाल चुके हैं नोटबंदी के टाइम। नोटबंदी तो सर, नोटबंदी भी पुरानी बात हो गई। नोटबंदी में जितना पैसा इन्होंने मार्केट से इन्होंने निकालना चाहा, सारा का सारा काला पैसा जो बता रहे थे कि 15 लाख करोड़ काला धन है, वो धन गया कहाँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप पीछे चलें 2016 में तो जितना पैसा ये बताते थे कि इंडिया के मार्केट में है, उससे आया तो जमा हो गया और सब वाइट हो गया। 1 रुपए का भी काला धन अगर इन्होंने कहा हो 2016 में कि 1 रुपए का भी काला धन किसी भी व्यक्ति के पास मिला है तो स्टेटमेंट आके दे। वो 1 रुपए का भी काला धन नहीं ला पाए। उल्टे इन्होंने किया क्या? अब आप देखिए, फिर से देखिए, आप नोटबंदी की बात आपने करी है। जब नोटबंदी हुई थी 2000 के नोट छपे थे। आज के डेट में आप मार्केट में जाके देखिए 2000 के नोट आपको नहीं मिलेंगे सर किसी के भी जेब में, क्योंकि 1000 रुपए के नोट अगर आप 1 पैकेट रखते हैं तो 2000 के नोट आपको आधे पैकेट रखने हैं। वो पैसा जहां से निकला था वो वहीं पहुंच गया। 2000 का नोट मार्केट से गायब हो गया। आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप खुद सर्च करिए ना, कहाँ गए पैसे वो।
सरकार जिस पैटर्न पे चल रही है वो सिंपल पैटर्न ये है कि अपनी जवाबदेही खत्म करना चाहती है। जैसे ये सारी चीजें प्राइवेट हो जाएंगी, संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी, SC ST का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। कौन लाके देगा उनका रिजर्वेशन? बिल्कुल नहीं मिलेगा। एजुकेशन लोन बंद हो जाएंगे, प्राइवेट बैंकें नहीं करेंगी। आज प्राइवेट सरकारी बैंकों के कंपटीशन की वजह से प्राइवेट बैंकें कम मुनाफे में काम कर रही हैं। कल जब सब प्राइवेट हो जाएंगे तो उनकी मर्जी, आप क्या कर लोगे भाई? प्राइवेट पे आपका अधिकार तो है नहीं, वो तो व्यापारी हैं। हम नेशनलिस्ट हैं, हम नेशनल के लिए काम करते हैं, सरकार के बनाए नियमों पे काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। वो जनता के लिए काम नहीं करते, उनका तो बस एक ही मोटो है, बिजनेस और पैसा। सिंपल सी बात है। आप इस देश को बेच दीजिए, सिंपल सी बात है, बिजली बेच दीजिए। अभी पीछे कोयले का संकट आया था, जो कोयला 5 रुपए बिकता था, वही कोयला सरकार संकट ला करके 60 रुपए खरीदी। आप जाइए और देखिए, जो रेलवे का किराया AC 2 टायर 3 टायर में आप सफर करते थे तो कोविड के पहले आपको फ्री में पेस्ट मिलता था, फ्री में आपको तौलिया मिलती थी, फ्री में आपको कंबल मिलते थे। अब 150 रुपया ले रही है। उसी चीज के लिए 150 रुपया आप सर्च करिए। जो प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का था वो प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का हो गया। आप खुद सर्च करिए। गरीब जनता को ट्रेन पकड़ना है, मॉल में नहीं जाना साहब, नहीं जाना। आप हमें मॉल मत दीजिए, हम मांग आ रहे हैं। आप कहिए कि हमने संगमरमर का टाइल्स लगवा दिए। अरे भैया, वो बंदा पूरे 365 में 364 दिन तो मिट्टी पे सोता है और एक दिन आप उसको चलने के लिए टाइल्स दे रहे हैं, उसको चाहिए ही नहीं। लेकिन आप कहते हैं आप लीजिए और 50 रुपए उसी टिकट के हमें दीजिए और आपको देने पड़ेंगे। ये है प्राइवेटाइजेशन। अभी आप हड़ताल पे जाएंगे, हड़ताल कब तक रहेगी? देखिए, ये हड़ताल अभी 2 दिन की थी। हमने 2 दिन की हड़ताल करके सरकार को एक टोकन दिया है कि भैया आप समझिए। और हड़ताल का मेन मकसद ये भी है कि हम जनता को बता सकें। एक भ्रम और फैलाया जाता है कि सरकारी बाबू जो है वो हड़ताल करके मजे मारते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकारिता के पत्रकार लोगों की तरफ से कि आप लोग सब कुछ सर्च करिए। हम गलत हैं, हमें दोषी बताइए। 300 करोड़ रुपए हमारे तनख्वाह के कटे हैं 2 दिन में, और ये पैसे हमारे सैलरी से कटे। हम पागल नहीं है जो अपनी तनख्वाह कटवा खड़े हैं। 300 करोड़ रुपए 10 लाख बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन में कटवाए हैं। हम हड़ताल पे जाते हैं, हमारी सैलरी कटती है और ये पैसा शुद्ध लाभ के रूप में बैंक के पास जाता है। और यहाँ से जाने के बाद ये सारा जितना 2 दिन का पेंडिंग काम है वो भी हम करेंगे। हमारे लंच आवर खत्म कर दिए गए, हमारे बैंकों में लंच आवर नहीं है। हम रात को 8-8 बजे तक काम करते हैं बिना ओवर टाइम के। अभी DM साहब मीटिंग लेंगे, आपके फिरोजाबाद की बात बता रहा हूँ। 17 तारीख को मीटिंग होने वाली थी DM साहब की। वो मीटिंग किससे होने वाली थी? सरकारी बैंक के शाखा प्रबंधकों के साथ, ना कि प्राइवेट के साथ। क्यों? क्योंकि 10-10 हजार रुपए के जो स्ट्रीट वेंडर के लोन बांटे जाने थे वो हम बांटेंगे। जनधन में खाते हम खोलेंगे, मुद्रा योजना के तहत लोन हम देंगे, एजुकेशन लोन हम देंगे। कोविड के समय हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के कहते थे कि हमने सीधी मदद पहुंचाई। वो मदद किसने पहुंचाई? 500-500 रुपए हमने बांटे, प्राइवेट बैंकों ने नहीं बांटे, वो हमने बांटे। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हम निठल्ले हैं, हम निकम्मे हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं चाहता हूं, आप लोग अगर गोदी मीडिया नहीं है तो आप लोग पूछिए, 2 दिन से सरकारी बैंकें बंद है ना, अब डेटा निकलवा लीजिए। जीरो बैलेंस का अगर एक भी खाता पूरे हिंदुस्तान में खुल गया हो तो गोली मार दीजिए बैंक वालों को। एक भी खाता जीरो बैलेंस का अगर एक भी खाता पूरे हिंदुस्तान में खुल गया हो तो आप हमें देशद्रोही करार दे करके हमें गोली मार दीजिए। स्ट्रीट वेंडर लोन एक भी 10,000 का लोन खुल गया हो तो हमें गोली मार दीजिए। एक भी मुद्रा योजना गई हो हमें गोली मार दीजिए। मारिए तो सही, आंकड़ों पे बात करिए, जनता को भ्रमित मत करिए, आंकड़ों पे बात करिए। अशोक महेश्वरी, जिला सचिव, यूपी बैंक एम्प्लॉय यूनियन। हमारी जो हड़ताल है वो सरकार इस सत्र में, संसद के सत्र में एक काला कानून लाने जा रही है जिसमें कि बैंकों को अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपने की तैयारी कर रही है। आपको पता होगा कि प्राइवेट बैंकों में आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज़ादी के बाद से अब तक कितने प्राइवेट बैंक फेल हो गए और लोगों का पैसा मारा गया। उसमें पैसा बड़े लोगों का नहीं है, उसमें पैसा आम जनता और गरीब जनता का है, बीच के आदमी का है।
उस गाड़ी कमाई को ये बड़े उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। वो अपने ही उद्योगों को फाइनेंस करके और दिवालिया घोषित होके और आपका पैसा लूट के ले जाएंगे। अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा था कि मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि बैंकों में आपका पैसा 5 लाख तक सुरक्षित है। ये उन्होंने एक लॉलीपॉप हम सबको दिया था। अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा पैसा है, उस पैसे का क्या होगा? उसकी गारंटी कौन करेगा? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि अगर राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार की है तो आपका एक एक पैसा सुरक्षित है। और कभी आपको ये महसूस नहीं हुआ, 5 लाख आप जानते भी नहीं होंगे 1 लाख और 5 लाख की कहानी। लेकिन इन्होंने कहा है कि आपको 5 लाख देके आपका सारा गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसको ही लेके बैठे जाएंगे। तो हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। आपके माध्यम से जनता को भी समझाना चाहते हैं। हम ये जो भी कुछ मांग कर रहे हैं, जो भी हड़ताल कर रहे हैं, वो जनता के लिए कर रहे हैं। हमारा इसमें अपना कोई फायदा नहीं है, कोई हमारे वेतन वृद्धि की मांग नहीं है। हम लोग अपना 2 दिन का वेतन कटवा कर और जनता के लिए इस प्रदर्शन को कर रहे हैं, हड़ताल पे रह रहे हैं। तो हमारा जनता से भी आह्वान है कि वो हमारे प्रोग्राम में, हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग करें। उनको जो तकलीफ बैंक बंद से होती है उसका हमें भी अफसोस रहता है। हम भी हड़ताल करना नहीं चाहते, लेकिन सरकार ने हमें बाध्य किया है कि हम खुद जागरूक हों और जनता को जागरूक करें, जिससे कि गंदी सरकार जनता के गाढ़े धन को न लूट पाए। ये हड़ताल कब तक है? ये हड़ताल अभी 2 दिन की है। अगर सरकार ने हमसे बात नहीं की, हमारे संगठन से, तो ये हड़ताल अगली बार अनिश्चितकालीन की ओर चली जाएगी। सरकार से किस तरीके की बात? एक ही बात है कि इस जो निजी क्षेत्र में ले जाने का बिल है बैंकों को, राष्ट्रीयकृत बैंकों को, उसको तुरंत वापस लिया जाए, उसको संसद में पेश नहीं किया जाए। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी 2 मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइफ दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली, बरी का नगला, फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525 9412265608।